के लिए अनुरोध करती हूँ और हम सबके परम आदरणीय स्नेही जुनाली बहन जी, ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी जुनाली दीदी जी, आप भी मंच पर आएंगे और अपना आसन ग्रहण करेंगे। हमारे बीच हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी पधार चुके हैं। आइए हम सब खड़े होकर अभिनंदन करते हैं। हम सब खड़े हो जाते हैं। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक मिनट हम सभी साइलेंट मेडिटेशन करेंगे।
ओम शांति। हम सब के बीच हमारे असम के महामहिम राज्यपाल महोदय जी पधारे हैं। हम सब एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। असम में 10 करोड़ नशा मुक्ति संकल्प महाअभियान का शुभारंभ जो 6 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी की पावन स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी पधारे हैं। तो आज का जो कार्य शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन से, मैं हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनों को अनुरोध करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए हमारे अतिथियों को सहयोग करने के लिए। हमने जो दीप प्रज्वलन के लिए विशेष अतिथियों को बुलाया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर DK मित्तल जी सामने आएंगे। प्रिंसिपल मैडम मनप्रीत खन्ना जी आप भी सामने आएंगे। तस्लीम उद्दीन अहमद जी सामने आएंगे। मिस्टर रंजीत बर्नवाल सर, सुपरिटेंडेंट और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो गुवाहाटी। मिस्टर कौशिक राय, ए जॉय फाउंडेशन रिहाब सेंटर। प्रिंसिपल मैडम दीपिका शर्मा आप भी आएंगे। बिप्लब कौर जी सोशल वर्कर, परेश शर्मा जी सोशल वर्कर, मैं नाम ले रही हूँ, कृपया आप सभी आएंगे मंच के सामने। नीचे आप सबके लिए व्यवस्थित किया है। मृणाली सैकिया जी, डॉक्टर ऋषिकेश बरुआ जी प्रिंसिपल केसीदास कॉमर्स कॉलेज। मिस्टर मानवेंद्र देव जी IPS डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। इलियस आलम जी प्रिंसिपल दिसपुर पब्लिक स्कूल। दीपक R सावंत ITBP कमांडेंट, आपको भी सामने आने की अनुरोध करती हूँ। प्रिंसिपल सर त्रैलोक्य डेका जी, प्रिंसिपल सर गीताली नाथ जी, हमारे ex-MP हमारे अरुण शर्मा भाई जी आप भी सामने आएंगे दीप प्रज्वलन के लिए। जिनका भी हमने नाम लिया कृपया वो मंच के सामने आएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के। अभी हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनों को मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का फुलम गामुछा, असम के रिवाज अनुसार फुलम गामुछा, बुक्के और तिलक द्वारा स्वागत करने के लिए बहनों को मैं मंच पर आने की अनुरोध करती हूँ। और हमारे जो भी अभी बंती प्रज्वलन किए हैं, कैंडल लाइटिंग किए, हमारे माननीय अतिथियों का भी गामछा से स्वागत करेंगे। जो भी अतिथिगण थे वो कृपया थोड़ा खड़ा हो देंगे तो हमें इजी होगा। थोड़ा हमारे बहनें और भी आ जाए। बहनें, हम सब जोरदार ताली करताल ध्वनियों से सबका स्वागत करते हैं। बारंबार हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी को स्वागत किया जा रहा है। साथ में हमारे बीच रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता जी, उनको भी बुके गामुछा द्वारा स्वागत किया जा रहा है। सभी जोरदार तालियां हम बजाते रहे। आज बहुत ही सुंदर अवसर है
जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, तो वो समय आ चुका है। तो अभी हम सब अपने दिल की खुशी का इजहार हम व्यक्त करते रहेंगे। हमारे सभी अतिथियों को तिलक के द्वारा भी सम्मान किया जा रहा है। तालियों में थोड़ा गड़गड़ाहट कम हो रही है। हम ऐसे तालियां बजाए दिल की खुशी का इजहार करें, ताली ना रुके जब तक हमारा जो स्वागत पर्व है वो पूरा ना हो। हम अपने दिल की उद्गार व्यक्त करेंगे। हम सब बहुत खुश है आज हमारे बीच हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी को पाकर। हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही हम सबको हार्दिक खुशी हो रही है, इसका हम सब इजहार करेंगे। तो मैं अब आगे का सेशन में मैं बोलना चाहूँगी। आगे का कार्यक्रम हो गया। तो आगे हमारा वेलकम एड्रेस जो एड्रेस करेंगे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय जुनाली दीदी जी। आप इंचार्ज ब्रह्मा कुमारीज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड बांग्लादेश आप सभी को संचालित करती हैं। तो आदरणीय दीदी जी, मैं आपको अनुरोध करती हूँ आज के हमारे इस वेलकम एड्रेस को आप प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। परमपिता परमात्मार प्रिय सन्तान मঞ্চত उपविष्ट आमार अति मरমৰ माननीय महामहिम राज्यपाल डांगरिया অসম ৰাজ্যৰ মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা ব্ৰহ্মা কুমাৰী পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 স্বাগতম 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 জনাইছোঁ। তেখেত মাউণ্ট আবুতো গৈছে আৰু আমাৰ ভগ্নীসকলক খুব মৰম কৰে, সদায় খুব আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু যেতিয়া আমি মাতো তেখেতে উপস্থিত হয়। তেখেতক বিশেষভাৱে আমাৰ ঈশ্বৰীয় পৰিয়ালত বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ মাননীয় মহামহিম ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পিছত মই স্বাগত জনাইছোঁ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা ডাঙৰীয়া। তেখেত ৰিটায়াৰ্ড লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল। আমাৰ মই য'ত সেৱা কৰোঁ তাৰ ওচৰতে ঘৰ, ৰঙিয়াত ঘৰ। তেখেতক মাতাৰ লগে লগে তেখেতে আহিছে। আমাৰ ঈশ্বৰীয় পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তেখেতকো বহুত 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 স্বাগতম 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 জনাইছোঁ। আমাৰ সুদূৰ মাউণ্ট আবুৰ পৰা ৰাজস্থানৰ পৰা আমাৰ সৌভাগ্য আজি এনেকুৱা সুন্দৰ এটা ক্ষণত ৰাজস্থানৰ পৰা ৰামনাথ ভাইজি, ৰাজযোগী ব্ৰহ্মা কুমাৰ ৰামনাথ ভাইজি, তেখেত আমাৰ 25টা প্ৰভাগ আছে ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। 25টা প্ৰভাগৰ যিটো ধৰ্মীয় প্ৰভাগ আছে ৰিলিজিয়াছ উইঙৰ তেখেত নেশ্যনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ। তেখেতে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ ধৰ্ম কাক কয় তাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত গোটেই ৱৰ্ল্ডত তেওঁ বহুত ব্যস্ত থাকে। ইয়াতে আমাৰ অলপতে আমি এটা ধৰ্ম সন্মিলন কৰিব, সন্ত সন্মিলন, তাৰ কাৰণে তেখেত আহিছিলে আমাক গাইড কৰিবলৈ। আজি তেওঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। মই সকলোৰে তৰফৰ পৰা সুদূৰ মাউণ্ট আবুৰ পৰা অহা ৰামনাথ ভাইজিক বহুত বহুত স্বাগতম 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 জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আছে আমাৰ অতি মৰমৰ মাননীয় বিজয় গুপ্তা ডাঙৰীয়া। তেওঁ আমাৰ মধ্য গুৱাহাটীৰ MLA আৰু আমাৰ ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট। তেখেতে আমাৰ মাজত আজি সময় উলিয়াই আহিছে। তেখেতকো বহুত 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 স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আছে
নিউ গুৱাহাটী শাখা কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালিকা ব্ৰহ্মকুমাৰী ৰাজযোগিনী মৌচুমী বাইদেউ, তেখেতকো মই আজি এই সভাত বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আছে সংগীতা বাইদেউ, তেখেতো আমাৰ ইয়াৰ জু ৰোড যিটো শাখা কেন্দ্ৰ আছে তাৰে সঞ্চালিকা, তেখেতকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ভৰলুমুখ শাখা কেন্দ্ৰৰ ব্ৰহ্মকুমাৰী ৰাজযোগিনী শাৰদা বাইদেউ, যোনে আমাৰ মঞ্চ সঞ্চালন কৰি আছে, তেখেতকো মই বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে সভাত আজি বহুত আমাৰ আমন্ত্ৰিত যুৱক যুৱতীও আছে আৰু আমন্ত্ৰিত অতিথিও আছে। আমাৰ দীপ প্ৰজ্বলন কৰিবলৈও মতা হৈছে, তেওঁলোকেও আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আহিছে। সকলোকে আমাৰ ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম। ঈশ্বৰক সৰ্বপ্ৰথমে স্বাগতম জনাই আৰু সৰ্বশেষত ঈশ্বৰক স্বাগতম জনাইছোঁ, কাৰণ ঈশ্বৰ অবিহনে, তেওঁৰ শক্তি অবিহনে, তেওঁৰ প্ৰেৰণা অবিহনে আমাৰ একো কামেই সফল নহয়। সেয়েহে আমি যে 1 মিনিট সময় মৌনতা মেডিটেশ্যন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি ঈশ্বৰক আহ্বান কৰিছোঁ ইয়াত অব্যক্ত ৰূপত থাকি তেখেতে আমাৰ এয়া যে আজিৰ উদ্দেশ্য তাত সফল কৰাত সহযোগ দিব। গতিকে ঈশ্বৰৰ সৈতে সকলোকে পুনৰবাৰ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। এইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ওম শান্তি। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जुनाली दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागतम है। दीदी जी बहुत व्यस्त, दीदी जी अभी अभी अगरतला से पहुँचे हैं यहाँ पर। दीदी जी के लिए भी बहुत बहुत हम सब अभिनंदन तथा स्वागत करते हैं आपको भी। अभी मैं स्वागत का पर्व जो चल रहा है, मैं नृत्य के द्वारा स्वागत करने के लिए कुमारी प्रियंका आपको अनुरोध करती हूँ, आप आएंगे, आप नृत्य के द्वारा सभी का स्वागत करेंगे। कुमारी प्रियंका। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। शुभ होता जिनका आना,
आपके मौसम भी गुनगुनाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी प्रियंका का। आपका भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल हो, हम सबके ये शुभ भावनाएं हैं। अभी मैं अनुरोध करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संहिता बहन, जो जू रोड शाखा केंद्र की आप संचालिका है। आज ये जो 10 करोड़ एडिक्शन फ्री प्लेज मेगा कैंपेन का जो ये महाअभियान शुभारंभ होने जा रहा है आसाम में, इसके जो डिटेल इंट्रोडक्शन आप हम सब के समक्ष आप रखेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ संगीता बेन जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है इस विंग के, तो मैं आपको अनुरोध करती हूँ आप डिटेल हमारे समक्ष रखें। ओम शांति। आज का यह अवसर केवल एक कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक राष्ट्रीय संकल्प का शुभारंभ करने। सबसे पहले इस पावन अवसर पर हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय, सभी विशिष्ट अतिथिगण और सभा पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, हमारे मीडिया बंधुओं, भाइयों बहनों और प्रिय छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम सब आज यहाँ एक ऐतिहासिक अवसर पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का। ये राष्ट्रीय महाअभियान ब्रह्मा कुमारी इसकी पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्य स्मृति दिवस पर समर्पित है। हम सब जानते हैं हमारे आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जिनका संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक जागरण, मानव सेवा और राष्ट्र निर्माण हेतु समर्पित किया है। उनकी प्रेरणादायी जीवन को श्रद्धांजलि स्वरूप आज हम इस विशेष महाअभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास ऊर्जा है और विकसित भारत के निर्माण का स्वर्णिम अवसर भी है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा केवल आर्थिक उन्नति और आधुनिक तकनीक अथवा ऊंची इमारतें ही विकसित भारत की पहचान नहीं है। हम यहाँ युवाएं बैठे हैं, हम जानते हैं वास्तविक विकसित भारत वही होगा, युवा स्वस्थ हो, परिवार संस्कारवान हो और समाज सुरक्षित हो और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ नशे से मुक्त हो। इसलिए यह अभियान केवल नशा मुक्त अभियान नहीं है। इस अभियान के द्वारा हम नशा मुक्त, स्वस्थ एवं विकसित भारत निर्माण के प्रतिज्ञा लेंगे। आज नशा केवल एक व्यक्ति का समस्या नहीं, ये समाज का चुनौती है और हमारे राष्ट्र के भविष्य का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके मद्देनज़र देखते हुए हमारे ब्रह्मा कुमारी इस मेडिकल विंग 2023 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा वर्ष 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ MOU के पश्चात संस्था पूरे देश में 30,000 से भी ऊपर जागरूकता का मूल्य शिक्षा एवं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम में नशा मुक्ति का बहुत सारे संदेश पहुँचाया, जिससे 4 करोड़ से भी ऊपर नागरिकों को
नशा मुक्ति का संदेश मिला, उसमें से 3 करोड़ से भी ऊपर नशा मुक्ति का प्रतिज्ञा किए हैं और सारे देश में लगभग 36 वाहन ये नशा मुक्ति का मैसेज सालों भर देते रहते हैं। हम आपको बोलते हुए हमें अच्छा लगता है, 2023 से हमें सरकार के साथ MOU हुआ, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज बहुत पहले से ही ये नशा मुक्ति का अभियान गांव-गांव में चलाया जाता था, जिसको हम जीवन जागृति अभियान के रूप में नाम दिया था, जिसमें हम समाज में हमारा भारत नशा मुक्त भारत कैसे हो, इसके ऊपर हमारा बहुत सारी सेवाएं चले। इसको देखते हुए इस सरकार ने हमें बुलाया और हम इस प्रयास को जारी रखते हुए अधिक व्यापक बनाने के लिए इसके उद्देश्य से 6 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक पूरे देश में हम 10 करोड़ प्रतिज्ञा हम लेंगे। इस प्रतिज्ञा लेने का अर्थ नहीं कि 10 करोड़ प्रतिज्ञा को एकत्रित करें। हमारा लक्ष्य है 10 करोड़ नागरिकों के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना, क्योंकि हम सब जानते हैं जब भी हम नशे की बात करते हैं हमारा ध्यान केवल उसकी बाहरी समस्या पर जाता है, परंतु मूल समस्या ये नशा नहीं, तनाव, निराशा, अकेलापन, गलत संगति अथवा एमलेस लाइफ, उद्देश्य विहीन जीवन, आत्मसम्मान की कमी, ये सब कारण के कारण आज के युवाएं नशे की ओर चले जा रहे हैं। इसका स्थायी समाधान केवल कानून, नियंत्रण या दवाइयों से नहीं है। हमारी ब्रह्मा कुमारी इसका दृढ़ विश्वास है, इसका स्थायी समाधान तब होगा जब व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली होगा। इसी विचार के आधार पर हमारी मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारीज के जो विशेष विंग है, उन्होंने एक रिसर्च किया था। उस रिसर्च में देखा गया जो युवाएं या कोई भी व्यक्ति अगर 1 महीना रेगुलर राजयोग की प्रैक्टिस करे तो उनके 64% का नशा ख़त्म हो जाता है, 64%। और अगर 1 साल इस राजयोगी प्रयोगशाला में प्रयोग करे तो 85% नशा मुक्त हो गए। और जो 1 साल के ऊपर किया है उन्होंने लगभग सभी प्रकार का नशा, कहते हुए हमें हर्ष होता है, ये अल्कोहलिक नशा 64% ने ख़त्म किया था और तंबाकू और अल्कोहल के जो है वो 84%, लेकिन जो रेगुलर इसका प्रैक्टिस करते हैं हर प्रकार के नशे से वो मुक्त हो गए हैं। इसी तरह हमारी रिसर्च का विशेष डेटा है, क्योंकि जो भी भाई बहन यहाँ आते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ एक नशा होता ही है। आजकल समाज में नेगेटिव थॉट्स का भी एक नशा है, चिंता का एक नशा है, मोबाइल का नशा है, सिर्फ बीड़ी तंबाकू अथवा अल्कोहल का ही नशा नहीं है। इस पर ही राजयोग मेडिटेशन का विशेष प्रभाव है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाते हैं। साथ साथ इस मेडिटेशन में जब हम आत्मा समझ परमात्मा के साथ मन को एकाग्र करते हैं, परमात्मा की दिव्य शक्ति हमारे अंदर आ जाती है और उसी से हमारी कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। जैसे आज के युवा चाहते नहीं लेकिन हो जाता है, बट कांट से नो, ये नो कहने का शक्ति युवाओं के अंदर आ जाती है। इसके लिए ये कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने का साहस देती है। आज से इस सुंदर अभियान का शुभारंभ होगा और हम विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय, उद्योग, ग्राम पंचायत, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं में भी यह जन जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजित किए हैं। हमारा प्रयास रहेगा समाज का प्रत्येक वर्ग इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़े, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे युवाओं का नया नाम हो। यहाँ जितने भी हमारे युवाएं हैं सभी सुन रहे हैं, आज से आपका नाम नशा मुक्त वीर होगा। आप ये संकल्प लेके यहाँ से निकलेंगे जब प्रतिज्ञा करेंगे कि हम नशा मुक्त वीर हैं, क्योंकि नशा मुक्त वीर को ही समाज की ज़रूरत है। वो वीर वह है जो स्वयं हर प्रकार के नशे से दूर रहता है, जो अपना जीवन को स्वस्थ, सकारात्मक और मूल्यनिष्ठ बनाते हैं, जो समाज के लिए एक उज्जवल प्रेरणा का प्रतीक होता है और जो अपने चरित्र, संस्कार और श्रेष्ठ आचरण से राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। आज मैं यहाँ उपस्थित
सभी भाइयों बहनों से विनम्र आग्रह करती हूँ, केवल स्वयं प्रतिज्ञा लेकर ना रुके, बल्कि अपने परिवार, मित्र, कार्यस्थल एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान से जोड़े। आइए विज्ञान की समझ, समाज की सहयोगिता और राज्यों की शक्ति से इन तीनों को साथ लेकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां प्रत्येक युवा आत्मविश्वास से कह सके, हम नशा मुक्त वीर हैं, और पूरे देश एक स्वर में कहे, हम हैं नशा मुक्त वीर। हम युवाओं से आदेश करेंगे, सभी बोलेंगे, हम हैं नशा मुक्त वीर, हम हैं नशा मुक्त वीर। हम इस भारत को नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, विकसित भारत बनाकर ही दिखाएंगे। ओम शांति, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी संहिता बहन को। अब कार्यक्रम में आगे का है हमारा जो आज का फ्लैग सैल्यूटेशन बाय, अब है ध्वज बंदन एवं अभियान, जो हमारे बीच हमारी फोल्डर है उसका हम विमोचन करवाएंगे। आदरणीय हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मैं बहनों का अनुरोध करती हूँ, ध्वज बंदन एवं अभियान जो कार्यक्रम है उसमें सहयोग करने के लिए। जो फोल्डर है उसका भी विमोचन होगा। तो और जो बहनें सभी हमारे आए हुए अतिथिगण को, जो मंच अतिथियों को, सभी को वो प्लेक आप सभी देंगे, उसका विमोचन होगा। तो अभी हम सभी ध्वज के साथ, फ्लैग के साथ हम आज का जो फोल्डर है जो उसका हम विमोचन कर रहे हैं। हम सब जोरदार तालियों से इसका उन्मोचन कर रहे हैं, विमोचन हो रहा है। परिवर्तन की राह पे चल के दिखाना है, व्यसनों की मजबूरी से खुद को मुक्त कराना है। परिवर्तन की राह पे चल के दिखाना है, व्यसनों की मजबूरी से खुद को मुक्त कराना है। अपने देश भारत को हमें स्वस्थ बनाना है। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाए। अभी मैं अनुरोध करती हूँ माउंट आबू से आए हुए सीनियर राजयोगा टीचर राजयोगी भ्राता ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी, आप आज के इस पर्व पर आप अपने शब्द रखेंगे, शुभ आशीष आप हम सबको सुनाएंगे। मैं अनुरोध करती हूँ माउंट आबू से आए हुए सीनियर राजयोगा टीचर रामनाथ भाई जी को।
ओम शांति। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय आसाम, साथ साथ सभी मंच पर उपस्थित महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभा में उपस्थित सभी हमारे साथी भाई बहनों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आप और हम सभी यहाँ इस एक लक्ष्य लेके उपस्थित हुए हैं। देखा गया सारे विश्व के सामने एक समस्या है। वो कौन सी समस्या है? मनुष्य मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका होश नहीं है, समझ नहीं है, क्योंकि कर्मों की गति जानता नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ इसका प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आप पूछेंगे इसका कारण क्या है? लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। आप पूछेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या है? सिंपल, भारत एक देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। ये भौतिक है। इस सृष्टि के अंदर दो शक्तियां हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक, प्रकृति और पुरुष। ये दो शक्तियां हैं। हमें प्रकृति का ज्ञान है, लेकिन इस शरीर में किसने जन्म लिया? कौन शरीर छोड़ के जाता है? बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा कौन करता है? तो कर्मों की गुह्य गति, इसका ज्ञान नहीं है। तो आप पूछेंगे क्या करना चाहिए? हमारे साइंस ने हमको पढ़ाया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सारी यूनिवर्सिटी के अंदर, शास्त्रों के अंदर, सब जगह पढ़ाया फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन। लेकिन आध्यात्मिकता के अंदर क्या है आप पूछेंगे? तो ब्रह्मा कुमारीज के अंदर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर एक एजुकेशन है। इट इज़ अ यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, जो आज तक सारे यूनिवर्सिटी में, शास्त्रों में कहीं भी नहीं पढ़ाया। ऐसा एक यूनिक नॉलेज चाहिए दैट इज लैकिंग इन आवर एजुकेशन। वो क्या है पूछेंगे आप? कि हमारा मन काम करता है, मन के साथ और एक शक्ति है, बुद्धि। इसलिए कहा डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? फोकस ऑफ माइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन। तब कहते लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग। तो अंडरस्टैंडिंग पावर कहाँ है? वो बुद्धि के अंदर है। भारत की माताएं अगर मंदिर में जाती है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, क्यों हमें अंदर बुद्धि का ज्ञान नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ करता है, इजीली वी फॉलो इट। ये क्यों, ये क्या, इसका रिजल्ट क्या है, वो समझ नहीं है। इसलिए कहा कि समझ कहाँ से मिलेंगी? हमने देखा अपने जीवन में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो नॉलेज दे रहा है मेडिटेशन का। व्हाट इज मेडिटेशन? स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन सिखाया है, पतंजलि के अंदर मेडिटेशन है, राजयोग है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग क्या है? यहाँ बुद्धि योग का कहा। बुद्धि अगर क्लीन है, उसको कहा आप कहते हो कि हमारे पास कर्म करने की इच्छा है, छोड़ने की इच्छा है बुराई, लेकिन विल पावर नहीं है। तो विल पावर कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ मेडिटेशन वो सिखाया जा रहा है, डेवलप योर विल पावर। हाउ? वेरी सिंपल है। इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन इज व्हाट? एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। कि एनर्जी चाहिए। अगर हमारी बुद्धि क्लीन है तो अपने आप, जैसे उदाहरण, माँ के साथ अगर बच्चा है, बच्चा कुछ गलत करता, माँ तुरंत समझाती है। माँ गुरु कहा, वंदे मातरम का, माँ गुरु सिखाती है। हमें कौन सिखाएगा? मोबाइल में क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सिखाएगा? इसलिए कहा लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बुद्धि का ज्ञान नहीं दिया है। तब कहा कि लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, अगर मैं आप 100 दफा आपको कहो कि ये छोड़ो, ये गलत है, नो, इट नेवर वर्क अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज।
अगर हम कुछ बुराई छोड़ना चाहते हैं तो मुझे पहले समझ में आना चाहिए ये मेरे जीवन के लिए खराब है। कितना भी सुनो आप, कितना भी आपको सुनाओ, वी रीड मैनी थिंग्स, वी कलेक्ट प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होल वर्ल्ड। कितनी मीडिया है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत सारी है। वी कलेक्ट, शास्त्र है, यूनिवर्सिटीज है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। बिकॉज आई नेवर रियलाइज इट इज फॉर मी। तब का अनलेस आई रियलाइज कि ये मेरे जीवन में ये नशा ठीक नहीं है, मुझे बेहोश करता है, होश नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये करने से क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने सारे विश्व के अंदर इसका रिजल्ट क्या है। आज सबसे बड़ी ये समस्या है कि सब जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वी रीड टिल आई नेवर रियलाइज इट इज बैड फॉर मी। और अनलेस आई रियलाइज, मुझे समझ में आना चाहिए ये मेरे जीवन में ठीक नहीं है, तब एक ही मिनट के अंदर आप छोड़ देते हो। बिकॉज हमारे पास डिसीजन लेने का पावर है, सिर्फ उसको एक्टिवेट करता है। ये मेडिटेशन क्या सिखाता है यहाँ, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। नहीं तो हर सेकंड हम शरीर के भान में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, शरीर के द्वारा हर सेकंड कर्म करते हैं, करना चाहिए। लेकिन अगर हमें कर्मेशु कौशल्यम कहा, हमारे कर्मों के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, एजुकेशन के अंदर परफेक्शन, नीट, क्लीननेस, एक्यूरेसी चाहिए, कंसंट्रेशन इज नेसेसरी। सो व्हाट इज दैट कंसंट्रेशन? वेयर माइंड एंड इंटेलेक्ट मस्ट वर्क टुगेदर। जो मैं सुन रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। हाँ, ये समझ में आया, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है, तब तुरंत एक मिनट के अंदर छोड़ता है। नहीं तो देखा कितना भी आज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते भी है, फिर भी हमारे जीवन में आचरण में नहीं आ रहा है। इसलिए हमने अपने जीवन में देखा, इन एजुकेशन कॉलेज पढ़ते समय, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। अगर स्पिरिचुअलिटी के अंदर बुद्धि का ज्ञान दिया जाता है कि आप जो सुन रहे हो समझ में आया, यू एक्सेप्ट दिस, हाँ मैंने समझा, आई लाइक दिस, आई एक्सेप्ट दिस, अचानक एक मिनट के अंदर इट विल कम इन एक्शन। देन वी कैन सी द चेंज इन अवर प्रोफेशन, इन स्टडी, इन बिहेवियर, हर एक्टिविटीज के अंदर वी कैन सी द चेंज। अगर हम सारे विश्व के अंदर कुछ परिवर्तन चाहना चाहिए तो हमारे पास सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप पूछेंगे, मेडिटेशन चाहिए। और मेडिटेशन के अंदर क्या करें, हम बुद्धि को एक्टिवेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीन बुद्धि है और उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है, ये चीज़ गलत है, देखते ही कोई मुझे फोर्स करेगा, ये ले लो, ये खा लो, ले लेंगे हम। बुद्धि कहेंगे नहीं, ये नहीं लेना है, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, तुरंत ब्रेक आ जाएगा। दैट अंडरस्टैंडिंग पावर इज नेसेसरी and that is available only in this ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं। क्योंकि गीता में कहा, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। नहीं तो हमारे पास शास्त्र है, मंदिर है, सब कुछ है, कितने धर्म है, तो भगवान को क्यों आना पड़ रहा है? इसलिए कि ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तब का भगवान ने आकर, भगवान कौन? सत्यम शिवम सुंदरम का, गॉड इज ट्रुथ, वो आकर के आध्यात्मिक ज्ञान देता है। इसलिए इस इंस्टीट्यूशन का नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और इसकी जो सेवा कर रहे हैं मिनिमम 50,000 बहनें, माताएं, भाई होंगे, दे आर सर्विंग, इसलिए ब्रह्मा कुमारीज कहा जा है। तो ये ब्रह्मा कुमारीज के अंदर ये स्पिरिचुअल नॉलेज, अगर आप एक मिनट भी एक शब्द ले लो, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। और अनलेस आई रियलाइज वी कैनॉट सी चेंज इन योर बिहेवियर। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं, थोड़ा समय निकाल कर ये स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है।
इफ यू वांट चेंज इन योर लाइफ, अगर देश के अंदर कुछ परिवर्तन चाहते हो, कुछ नया कुछ देखना चाहते हो, तो आध्यात्मिकता एक ही रास्ता है. दैट व्हाट आई फील. ओम शांति. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर राजयोगा टीचर राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी को. सच में अगर जीवन में हम आध्यात्मिकता और राजयोगा मेडिटेशन की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर हमारे अंदर विल पावर बढ़ेगी, और उस विल पावर के माध्यम से हम जो गलत है, जो नशा है या कोई भी बैड हैबिट्स है, उससे हम ज़रूर मुक्त हो सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी हमारे बीच आज के विशेष अतिथि हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता जी, चेयरमैन असम इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, आप हमारे बीच उपस्थित हुए. आपको हम अनुरोध करते हैं. वर्तमान में आप चेयरमैन असम इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी के कमिश्नर हैं, तो आपको हम अनुरोध करते हैं आज के इस संदर्भ में भी आप अपने शुभाशीष वचन या 2 शब्द आप रखेंगे. ओम शांति. नमस्कार. आदरणीय असम के गवर्नर श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, सेंट्रल गुवाहाटी के एमएलए विजय कुमार गुप्ता जी, माउंट आबू से आए हुए हमारे अतिथि रामनाथ भाई जी, यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथि और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी शाखाओं से आए हुए भाई और बहनें और छात्र छात्री, सबको एक बार मेरे तरफ से फिर से नमस्कार. नशा मुक्त भारत का संकल्प अभियान जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 6 अगस्त से 20 अगस्त तक चलाने वाले हैं, ये एक महान प्रयास है हमारे देश के आगे ले जाने के लिए, खास तौर पे हमारे युवा को सही दिशा दिखाने के लिए. हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसके बारे में अभी रामनाथ भाई जी ने विस्तार में बताया, शुरू से ही जब से वो एस्टैब्लिश हुए माउंट आबू में, तब से आध्यात्मिक दिशा में मार्गदर्शन के कार्य कर रहे हैं, और साथ साथ समाज के जो इश्यूज है उन इश्यूज के बारे में भी सबका ध्यान आकर्षित करके उनको एक सही दिशा प्रदान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. इसके उदाहरण हम लोगों ने अपने जीवन पे अलग अलग समय पर देखा और अनुभव किया. मैं अपने खुद का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ. जब मैं कोलकाता में ईस्टर्न कमांड को लीड कर रहा था, GOC ईस्टर्न कमांड था, चूँकि ईस्टर्न कमांड पूरे नॉर्थ ईस्ट का देखरेख करते हैं, जिसमें चाइना बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, तो नेचुरली स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता था. ये मैंने खुद अनुभव किया था. उस समय मेरा संपर्क वहाँ कलकत्ता में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कानन दीदी से हुआ था, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, और उनके माध्यम से मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने शिवानी दीदी से करा था. तो शिवानी दीदी को हमने इनवाइट किया था फोर्ट विलियम में सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों के सामने स्ट्रेस मैनेजमेंट और उनके ऊपर एक पूरा दिन का कार्यक्रम रखा था. उस कार्यक्रम में हम लोगों ने सब ने
बहुत सारे नए चीज़ सीखा था। और उसके बाद उससे प्रेरित होकर मैं और मेरे पत्नी दोनों ने 1 हफ्ते का राज योगा का कोर्स उसी कानन दीदी के अंदर किया था। उसके बाद मैंने अपने आप में जो एक बदलाव महसूस करने लग गया था और उसको मैं रोज़ सुबह फॉलो करता था, अभी भी करता हूँ। कम से कम 1 से 5 मिनट रोज़ मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ और उससे जो स्ट्रेंथ मिला है मुझे वो मैं किसी भाषा में बता नहीं सकता हूँ। एक अलग किस्म का जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, अपने आप पर जो विश्वास है वो एक बढ़ने लगा और खुद का जो स्ट्रेस है उसको मैं कंट्रोल कर पाया। और मेरे 2 साल ईस्टर्न कमांड में कैसे गुजर गया ये मुझे पता भी नहीं चला। इसका मैं श्रेय उस मेडिटेशन और राजयोग को आज भी देना चाहता हूँ। ये जो नशा मुक्त भारत का प्रयास है, जैसे मैंने ये बोला, ये इस समय का एक रिक्वेस्ट है। आज अभी हमारे देश के सामने काफ़ी चुनौतियां हैं। उससे सबसे बड़ा चुनौती है हमारे जो युवा है, नई पीढ़ी है, उनको कैसे सही रास्ता दिखाया जाए, सही दिशा दिखाई जाए, सही मार्गदर्शन किया जाए। क्योंकि आज के युवा कल और परसों के हमारे देश के ताकत बनने वाले हैं। हमारे राष्ट्र निर्माण में, हमारे देश निर्माण में इन युवाओं को आगे बढ़कर हिस्सा लेना है अगर हमको 2047 तक विकसित भारत बनना है। और इस दौर में ये जो प्रयास है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 10 करोड़ संकल्प 6 अगस्त से 20 अगस्त तक, ये एक सिर्फ शुरुआत है, एक इस मिशन का शुरुआत है, इस अभियान का शुरुआत है। इसको आगे बढ़ाने का काम हम इसको आगे बढ़ने का जिम्मेदारी हम सब पर है। खास तौर पे मैं कहूँगा युवाओं पर है, छात्र छात्रियों पे उनका काम है, उनका जिम्मेदारी है, उनका उत्तरदायी है कि वो इस अभियान को आगे बढ़ाए और इसको सफल बनाए और हमारे देश को बिल्कुल नशा मुक्त भारत बनाने में सक्षम बनाए। मुझे यहाँ बुलाकर मेरे जो विचार है उसको आप लोगों के सामने रखने के लिए अवसर देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी बहुत समय से राजयोगा मेडिटेशन सुन रहे हैं कि वो राजयोगा मेडिटेशन क्या है, कैसे किया जाता है। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगी, हम सबके बीच ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मौसमी दीदी जी है, जो न्यू गुवाहाटी शाखा केंद्र की आप संचालिका है। आज प्राय आप 30 साल से ऊपर ईश्वरीय ये सेवा करते आ रहे हैं। बहुतों को मेडिटेशन आप सिखा के उनको बहुत सारे स्ट्रेस, टेंशन आदियों से आप मुक्त करा चुके हैं। तो आप इस सेवा में बहुत आगे रहते हैं। तो मैं आदरणीय राजयोगिनी मौसमी दीदी को अनुरोध करती हूँ, आप इस मेडिटेशन के बारे में हम सबको गाइड करेंगे और साथ साथ जो नशा मुक्त होने का हम सब प्रतिज्ञाएं भी लेंगे। दीदी जी हमें प्रतिज्ञाएं भी कराएंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ मौसमी दीदी को। ओम शांति। आज के इस सभा में मंचासीन हम सब के बीच उपस्थित है असम राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय जी, उपस्थित आदरणीय राजयोगिनी जुनाली बहन जी, उपस्थित मधुबन से आए हुए हैं भ्राता रामनाथ भाई जी, विजय गुप्ता भाई जी, साथ में उपस्थित है हमारे
राणा प्रताप भाई जी और सनीता बहन जी और शारदा बहन जी, मेरे सामने उपस्थित अनेकों स्कूल कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए जो युवा भाई बहनें, मैं आप सभी को आज के सभा में पधारने की बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। और साथ में आज जो मुझे सौंपा गया है, जो दायित्व दिया गया है कि एक विशेष कार्यक्रम के अर्थ हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और ये उद्देश्य है कि भारत को नशा मुक्त करना। ये सिर्फ एक संकल्प है। अगर हम सभी अपने मन में ठान ले कि आज से मुझे अपने आप को, आज के समाज के हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, कोई भी, आज किसी भी प्रकार की नशाएं अनेक प्रकार की है, किसी भी प्रकार की नशा की अगर हम वशीभूत हैं तो उस नशाओं को छोड़ने के लिए सिर्फ एक शक्तिशाली संकल्प, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प ही काफ़ी है। ज़रूरत है उस दृढ़ संकल्प को लेने के लिए अपने मन की गहराई से, अपने दिल की गहराई से उस संकल्प को करने की। आप सभी को आदरणीय रामनाथ भाई जी ने बताया ही है। आज हम सभी जानते हैं कोई भी चीज़, कोई भी आदत अगर बुरा है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों ना नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं मानसिक रीति से हम कमज़ोर होते हैं। और इसीलिए इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सहज राजयोग की अभ्यास कराया जाता है, इस राजयोग के अभ्यास से हम अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं, हम अपने मन में दृढ़ता की शक्ति को जागृत करते हैं। और उस स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ जब भी कोई गलत आदत, गलत व्यवहार हमसे होने जाता है और हम अपने मन में ठान लेते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, तब हम सक्षम होते हैं। तो इसीलिए हम सभी को रोज़ अपने जीवन में राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। अपने मन की शक्ति को सुबह से लेकर रात्रि तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सिर्फ व्यवहार करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को रीजेनरेट करते नहीं। आप सोचिए एक बार कि आप सब के पास एक एक सेल फ़ोन है। उस सेल फ़ोन को अगर आप रोज़ सुबह उठ करके एक बार चार्ज न करें तो क्या सारा दिन उसके द्वारा कार्य करना संभव है? ज़रूर नहीं। तो उसे रिचार्ज करना हम कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन अपने मन की शक्ति को रिचार्ज करना कहीं ना कहीं हम सभी भूल गए। और इसीलिए आज हम जानते हैं, समझते हैं ये गलत है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हम वही गलती, वही गलत आदत बार बार कर बैठते हैं। तो आइए कुछ क्षण के लिए हम सभी उस राजयोग के अभ्यास करें, अपने मन की शक्ति को रिचार्ज करें। और इसके लिए दो शक्ति की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आत्मा। हम सभी इन आँखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन बोलने वाली, देखने वाली शक्ति कोई और है जिनको हम इन आँखों से नहीं देख पा रहे हैं। वो है हमारे अंदर की चैतन्य शक्ति, चेतना, हम आत्मा। और जिस आत्मा में ही है मन और बुद्धि। मन के द्वारा हम सोचते हैं और बुद्धि के द्वारा हम निर्णय लेते हैं। तो जब राजयोग की हम अभ्यास करेंगे तो हम सभी अपने अंतर जगत की ओर यात्रा करेंगे और उस आत्मा को महसूस करने की कोशिश करेंगे। और उस आत्मशक्ति को, परम शक्ति परमात्मा, जिनको हम कोई गॉड कहते, कोई ईश्वर कहते, कोई अल्लाह कहते, कोई जिह्वा कहते हैं, जिस भी नाम से हम उनको पुकारते हैं, उस परम शक्ति परमात्मा के साथ जब हम अपने मन को जोड़ते हैं तो परमात्मा है सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। तो उनसे वो शक्तियाँ जो हमारे अंदर प्रवाहित होते हैं और जिससे हम आत्मा शक्तिशाली बन जाते हैं और हमारे मन बहुत पॉजिटिव और पावरफुल होती है और जिससे हम किसी भी नेगेटिव आदतों को जीत सकते हैं। तो आइए कुछ क्षण के लिए हम सभी अपने अंतर जगत की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ शब्द आप सबके समक्ष रखूंगी और आप सभी मन ही मन उस शब्दों के साथ
अपने आप को महसूस करेंगे। मुख से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन ही मन आप अपने आप को, उस शक्ति को अनुभव करने की कोशिश करेंगे। आज पहली बार जिनका है, अगर आपको असुविधा हो तो आप भले आँख बंद कर सकते हैं। आँख बंद करते हुए इन शब्दों के साथ महसूस करने की आप कोशिश करेंगे। ओम शांति। महसूस कीजिए मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप बिंदु रूप एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक चैतन्य शक्ति अनुभव कीजिए। जैसे आकाश में टिमटिमाता हुआ स्टार्स है, सितारे हैं, उन सितारों की जैसे मैं एक चैतन्य सितारा हूँ, जो इस शरीर के मस्तिष्क भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। अनुभव कीजिए मैं एक चैतन्य सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु मस्तिष्क भ्रुकुटी के बीच में विराजमान, जो कि इन आँखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली और कानों से सुनने वाली एक चैतन्य शक्ति। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र पहनकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय कर रही हूँ। वास्तव में मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता हूँ। मुझे आत्मा के बगैर इस शरीर की कोई पहलू नहीं है। मैं आत्मा इस शरीर की परिचालक हूँ। अनुभव कीजिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अपने अंदर उस शांति की शक्ति को, प्रेम और आनंद के स्वरूप को कुछ क्षण के लिए अनुभव कीजिए। यही मेरा असलियत है, यही मैं सत्य हूँ।
मैं चैतन्य हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ठीक जैसे मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी, वैसे ही मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी, जो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। कुछ समय के लिए अपने शरीर रूपी वस्त्र को यहाँ छोड़कर मन और बुद्धि के साथ हम इस दीवारों की कमरे से बाहर निकलकर चारों तरफ एक सुंदर हरियाली और हवा को, ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हुए धीरे धीरे इस धरती से ऊपर आकाश तत्वों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी, और धीरे धीरे इस आकाश तत्व को भी पार करते हुए, जो कहते हैं तीनों लोकों से पार परम ब्रह्म, जहाँ परम शक्ति, परम पिता परमात्मा जिनको हम कहते हैं ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, वह परम शक्ति परमात्मा ज्योति स्वरूप जो हमारे सामने हम महसूस कर रहे हैं। जैसे सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल रही है तो अंधेरा भाग जाती है, वैसे ही परम शक्ति परमात्मा से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है, और वो किरणें मुझ आत्मा पर भी आ रही हैं। मैं आत्मा उन किरणों में नहाकर शांति की किरणों से अपने आप को भरपूर कर रही हूँ। ऐसे ही परमात्मा से निकली हुई शक्ति की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा पर आ रही है, और मैं आत्मा उन किरणों से अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। अब मुझ आत्मा से चारों तरफ शांति की किरणें फैल रही है। मेरे आसपास, आगे पीछे, सभी जगह पर, सभी के ऊपर ये शांति की प्रवाह हो रही है। इस शांति की महसूसता के साथ आइए धीरे धीरे हम फिर से वापस अपनी इस धरती के ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, एक शक्तिशाली आत्मा होकर नीचे उतरते हुए धीरे धीरे इस हॉल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और अपने अपने शरीर रूपी वस्त्र में मस्तिष्क भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक
पवित्र आत्मा हो। इन्हें महसूसता के साथ, दृढ़ता के साथ अपने अंदर एक पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी के साथ हम सभी अभी उस परम शक्ति परमात्मा को अपने सामने महसूस करते हुए उनको हाजिर नाजिर अनुभव करते हुए हम सभी अपने आप को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा लेंगे। अब मैं सबको अनुरोध करूंगी कि आप सभी इन शक्तिशाली ऊर्जा के साथ अपने अपने जगह पर खड़े होंगे। खड़े हो करके दृढ़ता के साथ शक्तिशाली मन से परमात्मा को सन्मुख अनुभव करते हुए अपने राइट हैंड को सभी आगे करेंगे और राइट हैंड को आगे करते हुए मेरे साथ साथ प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने जीवन में किसी के भी दबाव में आकर किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूँगी। मैं अपने परिवारजनों को, मित्र संबंधियों को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करूँगी। मैं भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्ति के लिए बनाए गए सभी कानूनों का पालन करूँगी। मैं विकसित भारत के लिए अपना कार्यालय, गांव, शहर और राज्य को नशा मुक्त बनने में सहयोग दूंगा। ईश्वर मेरे साथ है। मेरी विजय निश्चित है। जय हिंद। धन्यवाद। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी मौसमी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय के लिए आपने हम सब को उस परम सत्ता से जो शक्ति का हमें एहसास कराया और उस शक्ति का हम आगे भी अनुभव करेंगे। इस राजयोगा मेडिटेशन को अगर हमारे यहाँ एक 7 दिन का कोर्स होता है, कोई लोगों के पास अगर टाइम कम है तो हम 3 दिन का भी कोर्स ले सकते हैं। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराए जाते हैं। इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में वैरायटी कोर्सेस होते हैं, लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वैल्यू एजुकेशन आदि बहुत प्रकार के कोर्सेस होते हैं जो फ्री में कराए जाते हैं। और साथ साथ यहाँ 7 डेज कोर्स होता है, जिस कोर्स के माध्यम से हम इस मेडिटेशन का हम जीवन में धारण कर सकते हैं। तो आगे के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। अभी बेसब्री से हम सब इंतज़ार कर रहे हैं जिस वक्तव्य को सुनने के लिए हमारे बीच आज हमारे असम के महामहिम राज्यपाल महोदय जी आज के इस अवसर पर आपके प्रेरणादायक जो वक्तव्य हम सब सुनने के लिए इंतज़ार में हैं। तो मैं अनुरोध करती हूँ हम सब के आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी को आपके
प्रेरणादायक वक्तव्यों को रखने के लिए। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्त प्रतिज्ञा मेगा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच विराजमान अपने गुवाहाटी के लोकप्रिय विधायक और समाज सेवा जिनका स्वभाव है, ऐसे श्री विजय गुप्ता जी, असम विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन और सैनिक क्षेत्र में समाज के विविध क्षेत्रों में जिस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में जिस प्रकार का योगदान दे रहे हैं और उस योगदानों का नेतृत्व कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग देश के, राज्य के, समाज के, घर के, गांव के वैभव होते हैं। ऐसे राज्य वैभव से सम्मानित अपने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता जी, संस्था की असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश की प्रभारी बहन जोनाली जी, माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक भाई रामनाथ जी। मैं समझता हूँ कि माननीय रामनाथ जी के सुनने के बाद और बोलने के बाद कुछ और बताना शेष है, ऐसा मैं तो नहीं मानता। सारी बातें आ चुकी है। ठीक भी अच्छी बातों का जितनी बार अभ्यास हो सके, मैं इसी दृष्टि से खड़ा हुआ। गुवाहाटी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बहन मौसमी जी और बहन समहिता जी, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, किसी भी परिवर्तन की जो महायात्रा है सामान्य सोच से नहीं होती, उसके लिए संकल्प की आवश्यकता होती है और संकल्प में ही शक्ति होती है। आज उसी दृष्टि से हम सब, ये तो सत्य है कि यहाँ जो बैठे लोग हैं, अगर ये नशा युक्त होते तो यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि यहाँ साप बस आवत नहीं। जिसके मन में विकार होगा, दोष होगा, ऐसे पावन स्थल पर आने का उसे अवसर ही नहीं बनेगा, मन ही नहीं बनेगा। अब हम सब का, क्योंकि आज आप इससे पहले से जुटे हुए हैं, स्वयं को जगना और लोगों को जगाना। अगर हम नहीं देश के काम आए तो धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। अगर हम राष्ट्र, समाज, संस्कृति, परंपरा, जीवन मूल्यों के लिए अगर हम अपना जीवन का योगदान नहीं दे सके तो ये क्या कहेंगे लोग। क्योंकि जितनी बातें हमने सुना, हमें ये आत्मचिंतन का भी अवसर होता है कि समाज परिवर्तन में हमारा क्या योगदान अब तक हुआ है। हमने किस क्षेत्र में कुछ अलग काम किया है। निज के परिवार की उन्नति, स्वयं की उन्नति एक अच्छी बात है, परंतु हम सब का निर्माण समाज से होता है और समाज के लिए हमारा क्या योगदान। जैसा समाज होगा वैसा हम बनेंगे। मुझे इस पावन परिसर में दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा देश में और दुनिया में इस प्रकार के समाज परिवर्तन के लिए, व्यक्ति परिवर्तन के लिए, आध्यात्मिक जागरण के लिए, समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करने की दृष्टि से अनेक प्रकार के उपक्रम समय समय पर लिए जाते हैं। हमने पढ़ा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाती और नदी स्वयं अपना पानी नहीं पीती। उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वो राष्ट्र समाज के लिए अपने जीवन को धारण किया है। अपने को सोचना, ऐसे अवसर हम सबको चिंतन कराते हैं। हम सब जानते हैं कि यह देश बहुत पहले से कभी विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। इसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे। कभी किसी के घर पे दरवाजे पर ताले नहीं लगते थे, परंतु हम कुछ बहुत से सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कारण अपनी पहचान, अपना गौरव, अपनी गरिमा को हम विस्मरण कर गए। जो आत्मविश्वास था वह हमारी आत्महीनता में बदल गई। मेरा कुछ नहीं, मेरे समाज में मेरा अपना कोई ताकत नहीं। परंतु और ये जानते हैं आप कि इसके लिए मैं बहुत इसे विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कुछ बातों इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन समय समय पर महापुरुषों ने अवतार लेकर के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ऐसे महापुरुष अवतार लेकर के उस समाज को दिशा देने का काम किया है। इस क्रम में आज जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, समाज में जो भी समय पर बहुत सारी कठिनाइयां जो रही हैं, उन सब को प्रकाश डालने के लिए ऐसे समाज उद्धारक आते रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम अनेक कठिनाइयों से, कभी गंदगी कितनी बीमारियों का कारण है, और हम सब उसके प्रति थोड़ा उदासीन हो गए थे। हमारे कर्तव्य क्या होते हैं, एक श्रेष्ठ पुरुष का जिम्मेवारी क्या होती है, एक सुधी व्यक्ति की जिम्मेवारी क्या होती है, हम विस्मरण कर गए। लेकिन समय समय पर समाज जागरण का काम लोगों ने किया है। जब हम आज़ाद हुए तो देश के उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सबसे पहले आओ, हम आज़ाद हो गए, हमारा देश है, अब हमारे नियम हैं, हमारा कानून है, हमारा अपना राष्ट्रगान है, हमारे अपने राष्ट्रगीत है, उसके गान करते हैं और उस सुंदर भारत के निर्माण में लगते हैं। शुरुआत हम करते हैं, हम गंदगी जो तमाम बीमारियों का कारण होता है, हम स्वच्छ भारत बनाएंगे। उस समय उन्होंने संकल्प लिया था और गांव-गांव जागरण का काम किया। समय समय पर व्यक्ति आते रहे और उस यात्रा को बढ़ाते गए। हम इधर बीच भी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक संकल्प लिया, हम गरीबी मुक्त भारत बनाएंगे, गंदगी मुक्त भारत बनाएंगे, विषमता मुक्त भारत बनाएंगे, एक चेतना युक्त भारत बनाएंगे। यानी जिसके कारण दुनिया हमारी तरफ देखती थी, हमें गुरु का सम्मान मिलता था, जो ज्ञान में रत रहने वाला भारत था, उसके सही अर्थों में को पूरा करेंगे।
अब ये सब तमाम चीज़ों पर और हम आंकड़े आते हैं, चाहे हम उन्होंने टीबी मुक्त भारत का अभियान लिया, गंदगी मुक्त का, और उसके लिए केवल कहा नहीं कि आप करो, स्वयं देश का प्रधानमंत्री अपने हाथों में झाड़ू लेकर के गलियों में निकल पड़ा और आज स्वच्छता एक भारत में क्रांति बन गई। और हम सब जानते हैं कि भारत अब एक स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, एक समृद्धशाली भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, केवल एक संकल्प दिला देने का। आज उसी दिशा में अनेक संकल्पों के साथ हम नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यानी अगर हमें विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत यानी सब प्रकार से सुसंपन्न भारत, सब प्रकार से वैभव युक्त भारत, एक समृद्धशील भारत, और ये बनाना है तो हमें युवा हमारी शक्ति है। युवा हमारा आज भी, उसका वर्तमान भी है, उसका भविष्य भी है। जब दुनिया बूढ़ी हो रही होगी तो भारत उस समय नौजवान के रूप में उस देश को, दुनिया का नेतृत्व करने वाले हमारे अंदर युवा है। उनकी शक्ति को पहचानते हुए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। विकसित भारत यानी सब प्रकार से संपन्न भारत। इसके लिए हमें युवकों को संस्कारित, चरित्रवान, जिनके जीवन में, जिनके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना हो, नेशन फर्स्ट की भावना हो और उस राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना हो। आज उस दिशा में उन्होंने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का संकल्प दिलाया। देश में सैकड़ों संस्थाएं इस प्रकार से, स्पिरिचुअल संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं आज फिर सामने आई हैं और इस महाअभियान में लग गए हैं। चूँकि हम सब जानते हैं, तुलसी बाबा ने लिखा, देख न सकहीं पराय विभूति। दूसरे का हम वैभव देख नहीं पाते, दूसरे के शक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते। अब ये सब जानते हैं कि यह देश एक बार फिर से पुराने वैभव को प्राप्त कर रहा है। अनेक प्रकार के षड्यंत्र करने की कोशिश होती है, इसकी रखवाली कौन करेगा? इस देश का 65% युवा करेगा। और अब इस देश की जो पहचान थी उसको आगे बढ़ाने का काम यह युवा करेगा। और युवा तब कर सकता है जब वह साहसी हो, और साहस ही न हो, उसके अंदर शील हो। साहस शील हृदय में भर दे। साहस हमारा शील भरा हो, जीवन त्याग और तपों में भरा हो। ऐसे युवा देश के लिए, समाज के लिए, जीवन मूल्यों के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारा असम तो वैसे भी अपने संस्कृति को बढ़ाने वाला, यहाँ अष्टलक्ष्मी है। मुझे आदरणीय रामनाथ जी के बारे में बहुत विशद परिचय अनेक लोगों ने दिया कि उन्होंने इस क्षेत्र में जागरण का काम किया। समय समय पर महापुरुष यहाँ आए। हम सब महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने यहाँ पर एक आध्यात्मिक जागरण किया। सतराज स्थापित करके उन्होंने लोगों को श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प दिलाया। वह क्रम चला आ रहा है। आज हम सबकी जिम्मेवारी होती है और यह आत्मचिंतन, आत्मावलोकन भी करना है। क्या हमने कभी अपने हाथ से, हमने कितने वृक्ष लगाए? हमने बहुतों को समझा दिया, लेकिन भूल ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने अपने जीवन में 2-4 वृक्ष भी नहीं लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगर ऐसी कोई भूल हो रही तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम इसको करें। हम पास के, पड़ोस के लोगों में अगर हम सोचते हैं कि अगर हमें सुरक्षित रहना तो मेरा पड़ोस सुरक्षित रहना चाहिए, मेरा गांव सुरक्षित रहना चाहिए। मातृवत परदारेशु परदर्वेष्ट लोष्टवत। दूसरे की जननी मेरी माता, दूसरे का धन मेरे लिए ढेला। इस प्रकार के संस्कार युक्त समाज खड़ा होना पड़ेगा और इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज मैं जनगणना, ये 2027 का जो जनगणना कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत मेरे लोक भवन में कार्यक्रम था। मुझसे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि क्यों कर रहे हैं, इसका क्या आशय है? मैंने कहा, भाई हम भारत के निवासी हैं और हमारे गांव हैं, घर है, हमारे घर में कितनी संख्या है और इतना आसान इन्होंने 100 पोर्टल सेल्फ एनुमरेशन
का अभियान चलाया है। हम जुटे, अपने पड़ोस को जुटाएं, परिवार को जोड़ें और अत्यंत सरल प्रक्रिया, सुरक्षित प्रक्रिया कुछ मिनटों में पूरा होने वाला है। हम क्यों नहीं इससे जुटे? हम स्वयं अपना करा लिया, हमारे पड़ोस को भी मैंने करा दिया, परिवार को करा दिया, मित्रों को करा दिया। जो नहीं जानते उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी है कि इस दिशा में भी हम काम करें। यह अभियान 2 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराएंगे 17 से लेकर के, यानी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक उस काम को आपके दरवाजे पर जनगणना कर्मी पहुंचेंगे। अब ये सामान्य सी बात है, लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं क्यों होता है। अरे भाई, तमाम प्रकार के विकास की योजनाएं बनती हैं, सरकार के पास इसका डाटा नहीं होगा कि हमारे किसके पास घर है, किसके पास नहीं है, कितनी कठिनाइयां हैं, गांव में कितने लोग रहते हैं, कितने साधन हैं, किस प्रकार से जीवन उनका चलता है, कितनी संख्या है, उसके आधार पर से तमाम प्रकार की विकास योजनाएं होंगी। लेकिन छोटे से काम के लिए भी बहुत सारी जिम्मेदारी, अब ये नहीं थी, उनका भी दोष नहीं, क्योंकि समाज में सबको बोध नहीं कराया गया। लेकिन जो जागरूक हैं अपनी जिम्मेवारी, हमारी ये मैं बहनों से बात होती है, दीदियों से बात होती है, सकल मोह ममता को तजकर, सब कुछ मोह ममता से मुक्त होकर के राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जीवन मूल्यों के लिए अपना सर्वस्व लगा करके हमको तो केवल उसके साथ जुट जाना है, इस पुनीत काम में अपना सहभाग देना है। मैं लंबा विस्तार नहीं करना चाहूँगा। हम एक एक लोग इस बात को संकल्पित हों। हम अपने पास पड़ोस में यदि कोई नशा से जुट गया, कोई गुमराह हो गया हो, कोई युवा है, कोई व्यक्ति है, किसी प्रकार का हो, हम उसके लिए उसको समझाएंगे, बुझाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मेडिटेशन और नशा मुक्त 2 चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ है। अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो नशा युक्त नहीं हो सकते, हम नशा मुक्त होंगे ही, यह बात विश्वास दिलाने की जरूरत है। इसलिए उसके व्यक्ति के अंदर परिवर्तन कैसे है, उसके लिए रास्ते भी हैं। उस रास्ते की ओर ले जाना हम सब की जिम्मेवारी है। समाज क्या मुझे देता है, कभी कभी हमारा अनजाना मन हमसे प्रश्न करता है, समाज हमको क्या देता है, क्यों समाज के लिए लगना। लेकिन हम सब जानते हैं कि यदि समाज ठीक नहीं होगा तो हम ठीक नहीं हो सकते। इसलिए स्वयं को निर्माण करना, समाज की तरफ भी अपना योगदान देना हम सबकी जिम्मेवारी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही पवित्र संकल्प, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, एक सुंदर भारत, वैभवशाली भारत, समृद्ध भारत, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत बने। इसके लिए हमें, जो हमारे युवा है, हमारा जो समाज है, उसको हर प्रकार से सुसभ्य होना और उसके लिए अपना योगदान देना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। मैं एक बार फिर से हृदय की गहराई से हमारी ब्रह्मा कुमारी के सभी भाइयों को, बहनों को और इस संस्था से जुटे सभी सम्मानित जनों को बहुत बहुत अभिवादन देते हुए, मेरी एक बार फिर से मुझे आपने इस पावन अवसर पर, पावन प्रांगण में आने का अवसर प्रदान किया। सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय जी को आपके बहुमूल्य वक्तव्य के लिए। मैं अभी ब्रह्मा कुमारी बहनों को अनुरोध करती हूँ, हमारे जो ईश्वरीय सौगात है आप मंच पर ले आएंगे और इसके बाद ही अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम सबके आदरणीय राजयोगिनी जुनाली दीदी जी हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ईश्वरीय सौगात प्रदान कर रहे हैं। ये ईश्वरीय दरबार है, यहाँ ईश्वर की तरफ से आपको ये सम्मान है। साथ साथ आज के हमारे विशेष अतिथि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता जी को भी ईश्वरीय उपहार प्रदान किया जा रहा है। हम सब कार्य के अंत में पहुंचे हैं। अभी मैं
अनुरोध करूंगी आज के इस कार्यक्रम का वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम सब के बीच उपस्थित हमारे भ्राता श्री विजय गुप्ता जी, एमएलए, गुवाहाटी सेंट्रल, कामरूप मेट्रो। आपका इतना ही परिचय काफ़ी नहीं है क्योंकि आप इसी सूर्य विश्वविद्यालय के आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप रोज़ मेडिटेशन करते हैं। तो मैं आपको अनुरोध करती हूँ आज के वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओम शांति। मेरे साथ 2 बार और बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति। आज इस दिव्य और भव्य पवित्र अनुष्ठान में विराजमान असम के महामहिम श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदय और इस सुंदर मंच पे उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राणा प्रताप कलिता जी, माउंट आबू से पधारे वरिष्ठ राजयोग शिक्षक राजयोगी बीके रामनाथ भाई जी, राज्य समन्वयक बीके संगीता दीदी, बीके मौसमी दीदी, मंच पर विराजमान राजयोगिनी जोनाली बहन जी और मेरे मंच के सामने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, मीडिया के बंधुओं, मेरे प्यारे युवा बंधुओं और भाइयों, मैं सभी को हृदय के गहराइयों से नमन, वंदन, अभिवादन, अभिनंदन निवेदन करता हूँ। आज मेरा रोल बड़ा लिमिटेड है, इसलिए मैं बहुत नहीं कहूँगा। मैं धन्यवाद के क्रम में सबसे पहले परम पिता शिव बाबा, जो ज्ञान का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, जो शांति का सागर है, जो प्रेम का सागर है, जो सुख का सागर है, जो आनंद का सागर है, जो शक्तियों का भंडार है, उसको मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि सफल कार्यक्रम के लिए भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद इस संस्था के प्रतिष्ठापक ब्रह्मा बाबा, जिसको हम दादा लेखराज के नाम से जानते। किसी ने कहा है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो मैं ब्रह्मा बाबा को भी आज इस सफल कार्यक्रम संपादित होने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। इसके बाद मैं आज असम के महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपकी उपस्थिति इस अभियान की गरिमा को बढ़ाती है और नशा मुक्त समाज के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता के बारे में पूरे राज्य को एक कड़ा संदेश भेजती है। आपके मार्गदर्शक शब्दों और इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज इस मंच पे उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राणा प्रताप कलिता, जो चेयरमैन हैं असम इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड के, मैं उनको भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आपका समर्थन हमें अपार शक्ति प्रदान करता है, ऐसी मेरी अनुभूति है। आज इस मंच पे उपस्थित राजयोगिनी बीके जोनाली बहन जी, जो इंचार्ज हैं ब्रह्म कुमारी के आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश को, उन्होंने भी समय निकालकर यहाँ आए, उनका भी मार्गदर्शन मिला, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं राजयोगी बीके रामनाथ भाई जी के प्रति अपनी गहरी आध्यात्मिक श्रद्धता और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने माउंट आबू से आकर के प्रेरणादायक संदेश से हमें आशीर्वाद दिया। आपके शब्दों ने हमें इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक संकल्प से भर दिया है। मैं बीके संगीता दीदी को भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज से 20 अगस्त तक चलने वाले 10 करोड़ नशा मुक्ति अभियान की विस्तृत रूपरेखा इतनी स्पष्टता के सामने रखा। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं अपने बीके मौसमी बहन को। बीके मौसमी बहन ने जो मेडिटेशन का जो हमको कराया, एक आभास दिलाया है, यह आभास दिलाया। लेकिन जो आज ये इस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार हो रहा है,
केवल जानकारी, मेरे समझ से केवल जानकारी ही पर्याप्त नहीं है। नशे की लत से मुक्ति के लिए आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता है और मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति आत्म जागरूकता, मानसिक शक्ति और दृढ़ संकल्प विकसित करता है, जो उसे नशे की लत से बाहर निकालकर एक स्वस्थ, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मैं मंच के सुंदर संचालन करने के लिए मैं बीके शारदा बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उन सभी समर्पित बीके बहनों को, भाइयों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने फूल, बैज और फुलाम गमछा देकर के हमारे अतिथियों का इतना गर्मजोशी से स्वागत किया। और विश्व शांति भवन में पर्दे के पीछे अथक प्रयास कर रहे सभी स्वयंसेवकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं इस नेक काम में हाथ बटाने के लिए मैं आप सभी का, सभी श्रोताओं का और विशेषकर मेरे युवा बंधुओं का, गुवाहाटी के नागरिक, मीडिया कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए आज हमने जो प्रतिज्ञा ली है उसे अपने घरों, समुदायों तक ले जाएं और एक स्वस्थ नशा मुक्त असम का निर्माण करें। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापन। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता विजय भाई जी को भी बहुत बहुत आभार। और अभी हम सब आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त। हमारे बीच हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी, हम सब खड़े होकर अभी नेशनल एंथम के लिए हम सभी खड़े हो जाते हैं। नेशनल सॉन्ग। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी।
सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य